चले यहाँ पे कोई अव्यक्त लाव्या आए हैं। हाँ जी, अव्यक्त लाव्या, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मतलब जो आप कह रहे हैं, मतलब आपने कई बात जाति व्यवस्था को लेके कही है। हाँ, बोलिए। तो सर, आप ये बताइए कि जाति व्यवस्था जैसी चीज वेदों में कहाँ लिखित है? आप वैसे क्या हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या हैं आप? सर, आप उसका क्या अव्यक्त, करेंगे? वो वही तो आपके वेद में दिया गया है ना। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत तो आपके वेदों से ही तो हुई है। कह दीजिए अरे कि वर्ण सर, व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था नहीं है, कह सर दीजिए। वर्ण आपके वेद में व्यवस्था कहीं वर्ण व्यवस्था सर नहीं लिखी है। सर पहले बात हुँ, सर पहले बात सुनिए। कह वर्ण दीजिए व्यवस्था और कह जाति व्यवस्था दोनों में हुँ, डिफरेंस है। अच्छा, वर्ण व्यवस्था क्या है? ज़रा बता वर्ण दीजिए तो आप हमें। व्यवस्था जो है वो हुँ, सर वर्ण व्यवस्था जो है वो वर्ण व्यवस्था जन्म के हिसाब से नहीं है, वो कर्म के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। कहाँ पे आप जो लिखा है ये यहाँ पे बात? ये वल्गैरिटी को कहाँ पे लिखा हुआ क्लासिफाई है? कहाँ पे लिखा हुआ है? ज़रा बता दीजिए आप हमें। कहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्म के सर हिसाब से आप है? दिखाइए कि सर आप नहीं, नहीं, अच्छा आपने सर कहा ना कि 1 मिनट। कर्म के हिसाब सर से है, आप मैं दिखा आपसे बोल रहा दीजिए हूँ। कि जो नहीं, नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 जी मिनट। अभी आपने कहा कि वर्ण व्यवस्था कर्म के हिसाब से है, ज़रा ये हमें दिखा दीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है? सर आपको श्रीमद् भागवत गीता में भी इसके रेफरेंस मिल जाएँगे। अभी तो आप वेद माँग रहे थे, अब भगवत गीता पहुँच गए। अभी तो आप वेद कर रहे थे, ज़रा वेद में दिखाइए कहाँ सर लिखा मैं हुआ है, फिर गीता पर आते हैं। वेद में कहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा कि सर एक कर्म बात से होता है वर्ण बताइए। व्यवस्था? हुँ, अच्छा एक बात बताइए, जो आपने कहा हुँ। कि जाति व्यवस्था जो नहीं, नहीं, है मुद्दा नहीं हाँ सर, बदलेंगे, मुद्दा नहीं बदलेंगे हम। आप हाँ, हाँ, हाँ सर, हाँ, आपने आपने देश की बात की है ना? आपने हेलो, कहा ना कि वो कर्म आपने से आपने होता है, आपकी आप कौन-सी आपने किताब में कर्म से हाँ, बताया हाँ, गया हाँ, है? वही बता बताया। दीजिए आप हमें। हुँ। जी, आप अम्बेडकर साहब को मानते हैं? देखिए, ये तो अब आप कहानी वो पकाना शुरू कर दिए। आप अपना धर्म आए हैं बचाने के लिए, जो आपके धर्म की किताबों को जलाने की बात करते हैं, जो मनुस्मृति तक जला चुके हैं, अब आप उनका उदाहरण हमको देने लगे। आप अपना बताइए ना कि आपके कौन से ऋषि, कौन सी किताब, कौन से धर्म ग्रंथ, कौन से शंकराचार्य ने कहा है और कौन से आपके ब्राह्मणों ने इस नियम का पालन पिछले समय से करते आ रहे हैं, वो आप हमें उदाहरण दीजिए ना आप हमें। कहाँ पे कर्म से होता है, बता दीजिए आप हमें। आप ऐसे कहेंगे अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण हाँ सर सुनिए, आप जो ये बात हुँ, कह रहे हैं, ये हुँ। भीमराव अम्बेडकर साहब ने हू वर शुद्राज, ठीक देखिए, है? हू वर शुद्राज फिर से आप कहानी बदलने लगे। आप फिर से कहानी बदलने लगे। आप अपना धर्म बचाने आए हैं। बाबा साहब ने साफ-साफ अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि आपके सारे धर्म ग्रंथों को खत्म कर देना चाहिए। उसी के कारण से जातिवाद फैला है। पूरी व्यवस्था की जड़ आपके धार्मिक ग्रंथ की किताब तो है। सर तो मैं आप हमको बाबा साहब का एग्ज़ाम्पल मैं उन्हीं देखिए, की बाबा साहब आपकी किताबों के खिलाफ थे, खत्म करने की बात करते थे, तो आप उनका तो एग्ज़ाम्पल मत ही दीजिए। आप अपना बताइए कि आपके धर्म ग्रंथ में कहाँ लिखा है, कौन से ऋषि ने या किसने बता रखा है ये, कि भई आपके यहाँ कर्म से होता है ब्राह्मण? ये अच्छा बताइए ना आप हमें। हुँ, आपका कोई तो मैं होगा ना, बाबा कोई तो साहब की ब्राह्मण होगा ना। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं आते हैं आप, हाँ सर। तो मनुस्मृति तो मानते होंगे, जनेऊ तो हुआ होगा? नहीं सर अभी जनेऊ तो नहीं हुआ है। जनेऊ नहीं हुआ है। मनुस्मृति तो मानते होंगे ना? हाँ, बिल्कुल हुँ, मानते हैं। तो हाँ, मनुस्मृति हाँ। पढ़ा है कभी आपने? मनुस्मृति हुँ? हमने पढ़ा तो नहीं है लेकिन हाँ, नहीं, तो नहीं आइए पढ़ा हम है। पढ़ाते हैं ना, तो आइए हम पढ़ाते हैं आपको। पढ़ाइए। ज़रा पढ़ के हमको बताइए तो कि कहाँ कर्म से लिखा हुआ है? ये हमने चैप्टर 1 खोला है। इसमें ज़रा 93 नंबर पढ़िए तो क्या लिखा है? 93 नंबर। हाँ सर। ब्रह्मा ने तपस्या करके सबसे पहले देवता और मुख से तेर ब्राह्मण को उत्पन्न किया। हाँ सर, हाँ। 93 नंबर। हुँ, हाँ, हाँ, मैंने पढ़ा। पढ़िए। अब आप जो क्या कह लिखा रहे है हैं उसमें, कि क्या कह रहा है? ब्रह्मा आपने हाँ, मैंने पढ़ लिया कि क्या कह ब्रह्मा रहा ने है वो? अपने मुख से ब्राह्मण को उत्पन्न किया। नहीं, कि ये तो लिखा ब्रह्मा ही ने नहीं है उसमें। अरे भाई, ये तो उसमें लिखा ही हुआ नहीं है। कहाँ पे? क्या पढ़ रहे हैं आप? कहाँ पे कारण पढ़ रहे हैं आप? ऊपर जहाँ पे उ नीचे आप इसका मतलब किताब नहीं देख रहे हैं, कहीं और आपका ध्यान है। हुँ? नहीं, बालकोनी में नहीं कोई सर दिख रहा है किताब ही क्या देख रहे आपको? हैं। कहाँ कहाँ पर? हैं? जनेऊ आपका हुआ नहीं नाभि है, के आप ऊपर तो पूरे कहीं नैन मटक्का में तो नहीं लगे हैं? हुँ? सर आप थोड़ा मिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। अरे तो आप स्क्रीन सामने खुली हुई है, जब इधर-उधर भागिएगा तो हमको तो यही हाँ, लगेगा ना कि आपका कहीं पे तीर, कहीं पे निशाना। हमें क्या पता है आपका जनेऊ भी नहीं हुआ है। जनेऊ के बाद से तो आप सुधरेंगे ना, हाँ तो तो क्या पता आप असुधरे वाला काम कर रहे हो। हैं, हमको तो यही लगेगा ना, किताब यहाँ खुली है, शुद्ध आप कह रहे हैं कि मुँह से पैदा हुआ है। देखिए क्या खुला हुआ है, 93 है, पढ़िए ज़रा इसको क्या लिखा है? हुँ, हाँ से उत्पन्न होने वेद के धारण करने के कारण
इस संपूर्ण संसार में स्वामी धर्म से ब्राह्मण ही है। आप हाँ सर, बताइए पढ़ लिया। वेद कौन हाँ, धारण तो आप करता है? आप बताइए भारत में एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, गैर ब्राह्मण समाज में हाँ, कितने लोग वेद जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं? सर देखिए, वेदों को पढ़ने नहीं दिया गया इनको, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है? कौन नहीं पढ़ने दिया? हेलो? कौन ब्राह्मण नहीं और पढ़ने क्षत्रिय दिया? जो ऊपर का हाँ, ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने जो ऊपर ऊपर ब्राह्मणों और कास्ट के थे, क्षत्रियों उन्होंने ने नहीं पढ़ने पढ़ने दिया। अच्छा दोनों की जनसंख्या कितनी है? ब्राह्मण क्षत्रिय की जनसंख्या कितनी है? मुझे क्षत्रिय का तो नहीं पता, पर ब्राह्मण 7%, 7%। हैं? ब्राह्मण 7% हो गए? ये कौन बता दिया कि ब्राह्मण 7% है भाई? ब्राह्मण अप्रॉक्सिमेटली बिहार में सर, जनसंख्या अप्रॉक्सिमेटली गणना हुई 10% है। थी, कितना परसेंट आए थे बिहार में? 3% आए थे। इसी तरह से अन्य राज्य में अगर हो जाए साउथ-वाउथ में उधर तो और भी हाँ, कम है। तो आपकी संख्या बहुत कम है। देखें यहाँ पे क्या लिखता है, ये कह रहा हाँ, हाँ, है मुख से उत्मांग मुख से उत्पन्न होने और वेद को हाँ, धारण करने के कारण इस संपूर्ण हाँ, संसार का स्वामी धर्म से ब्राह्मण ही है। तो पहली हुँ, बात तो इसने ये कह दिया कि आप तो मुख से पैदा हुए हैं, आप हुँ, वेद को धारण किए हैं। अब मुँह से क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ, मुँह हाँ, से वैश्य पैदा नहीं हुआ, न ही शूद्र हुआ, न अंत्यज हुआ, न मुस्लिम हुआ, न ईसाई हुआ। तो आपको बता दिया है कि आप तो स्वामी हैं, संपूर्ण संसार के स्वामी धर्म से ब्राह्मण हैं। अब बताइए आप कह रहे थे कि कर्म से होता है, मुँह से पैदा आप हुए हैं, ये पैदा होने की बात कर रहा है भाई मुँह से। अब क्षत्रिय तो बाजू से पैदा होता है ना, वो मुँह से पैदा होगा नहीं तो वो कैसे ब्राह्मण हो जाएगा भाई? संपूर्ण संसार का स्वामी कैसे हो जाएगा वो? बोलिए। आपके किताबों में जब साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो मुँह से पैदा हुआ है वही ब्राह्मण है, एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है। सर तो फिर आप किस आधार पर सोच रहे हैं कि अरे तो वो मुँह नहीं कर्म से होता है? बोलिए, बोलिए। सर, मुँह से जो आपकी आवाज़ पैदा नहीं हुआ आ रही है, है। ये बात कर्म के हिसाब से ही लिखी गई है। हुँ। जैसे कि कर्म के हिसाब से ही ये चीज़ लिखी गई है। कौन से कर्म करने पर मुँह से पैदा होते हैं? अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए तो आप हम कर्म की हाँ, बात बोलिए कहेंगे। तो। कौन-सा कर्म करने से लोग मुँह से पैदा कर्म होते हैं? कर्म के बता हिसाब दीजिए। हुँ। सर, ये बात आप कहाँ से कह रहे हैं? ये बात तो आप आपने कैसे यही कह रहे लिखा हैं है ना? कि या कर्म यहाँ पे तो लिखा है कर्म ना? कौन-सा कर्म कर हाँ, अरे! तो आप ही तो कह रहे हैं कि कर्म करने अरे, से मुँह यहाँ से पे पैदा ये हुआ नहीं है। लिखा है कि हुँ, नहीं, नहीं, नहीं सर, मैं ये बोलिए। नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कर्म के हिसाब से क्लासिफ़ाई किया गया कि जो ब्राह्मण है, वो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, क्योंकि हुँ, उनकी वो जो उनके मुख आपकी से मतलब साउंड क्यों ज्ञान कट के रही है? तौर पे। क्षत्रिय अपने हाथ से कर्म करते हैं, तो इसलिए कहा कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। लेकिन हेलो? ऊपर वाला पढ़िए तो 92 क्षत्रिय पढ़िए जो तो हैं, 92 वो अपने लिखा हाथों है। से 92 पढ़िए तो क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? पढ़िए 92। नाभि से ऊपर पुरुष अत्यंत पवित्र माना गया है। उससे भी हुँ। पवित्र ब्रह्मा जी ने मुख को ही माना है। हाँ सर, हाँ, पढ़ तो लिया। ये तो बोल दिया ना, ये तो बोल तो दिया कि अच्छा ब्रह्मा मुँह को माना है तो पवित्र और तो मुँह से ब्राह्मण पैदा हुआ है, इसीलिए संपूर्ण संसार का स्वामी है। तो इसमें बात कहाँ आ रही है फिर? कर्म की तो बात ही नहीं चल रही है। यहाँ तो मानने की बात चल रही है। ब्राह्मण कह दिया कि ब्रह्मा ने मान रखा है, ब्राह्मण ने लिख दिया कि हम मुँह से पैदा हुए हैं, सब चीज़ लिख के बैठा हुआ है, आप कर्म कर रहे हैं। कौन-सा कर्म किया है ब्राह्मण ने आज तक? बता दीजिए तो? जब भारत में मुस्लिम आए थे, काम तो ब्राह्मण कौन-सा कर्म हाँ, कर रहा था? क्या कर रहा था सर? बताइए, आप बताइए। नहीं, आप आप अपना बता इस दीजिए। चीज़ आपने जो ये बात कही है, इसका चलिए हम आप बताएँ? इसका व्यू ऑफ चलिए पॉइंट रखिए कि आप हम क्या बताते हैं किया है। हाँ, बताइए। चलिए हम बताते हैं जब पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है, तो ऑफ़ जी, कोर्स धो पढ़ाई-लिखाई के का लेके काम आया। किया है। देखिए क्या कर दिए भाई आप, हुँ? हुँ, ऐसा मत कीजिए। हम आपको बताते हैं ब्राह्मण क्या काम कर हाँ रहा सर। था ये। हाँ, जब मुस्लिम आए थे तो उसने शाक्त उपनिषद लिखा। क्या मुस्लिम आए लिखा? थे। उपनिषद। अरे भाई काहे हुँ, डबल साउंड करते हैं? हाँ, उसने जो है शाक्त उपनिषद लिखा और शाक्त उपनिषद आइए हम आज आपको पढ़ाते हैं, ज़रा हाँ। पढ़ के सुनिए आपके ब्राह्मण लोग क्या कर्म किए थे। पढ़िए तो इसको क्या लिखा है? पढ़िए। अव्यक्तलव्य दिव्यानी रहे हैं। जोर से पढ़िए, जोर से। हाँ सर, हाँ। इल्ले वरुणो वरुण इलल भाई सर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से पढ़िएगा तो समझ में आएगा, बीच से पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। सर ये अरे मेरा मतलब सर, ये 1 लैंग्वेज मिनट, मुझे समझ ए नहीं आ रही 1 है। मिनट, 1 मिनट। अरे आपको कैसे समझ में आएगी? ये संस्कृत में लिखी है ना भाई। आपके ब्राह्मण लोग जब भारत देश पे मुस्लिम की हुकूमत तो थी, तो आपके ब्राह्मण लोग लिखावट-पढ़ावट का ठेका लिए थे ना, मनुस्मृति में कि हम ब्राह्मण जो हैं लिखाई-पढ़ाई करेंगे, तो उसका लिए हैं तो देखिए क्या-क्या लिखे हैं, वही तो लिखा है, एक बार पढ़िए ऊपर से।
पढ़िए। सर जब मुझे समझ ही नहीं आ रही है तो मैं पढ़ूँगा सर इसको। कितना क्लास पढ़ाई किए हैं आप? अभी हम सर 12th में हैं। तो आपको देवनागरी लिपि पढ़ने नहीं आती है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। हुँ, पढ़िए। नहीं सर, नहीं सर, हमें संस्कृत नहीं आती है। तो चलिए फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसको भेजिए ना जो इसको पढ़ा लिखा हो। आप ज़बरदस्ती आके टाइम पास कर रहे हैं। देख लिए अल्लाह उपनिषद, तब इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। बोल रहे हैं कि कर्म किए हैं, कर्म किए हैं। जब यहाँ पे मुस्लिम आया था तो ये किताबें लिख रहे थे अल्लाह उपनिषद। आज बच्चे को देखिए, उस समय इनके पुरखे लोग कितने तेज तर्रार थे, अल्लाह उपनिषद एकदम लिख मारे। और आज बच्चों को अपने पुरखों की लिखी हुई किताब को पढ़ने में, बताइए 12th तक 5वाँ क्लास का बच्चा पढ़ देता, जिसको देवनागरी लिपि पढ़ने आती तो। इनकी आवाज़ भी बीच में गड़बड़ हो रही थी। अब वही मैं म्यूट कर देता कि जब मैं बोल रहा हूँ तब म्यूट रहिए। क्या कहते हैं ये? आप ना म्यूट कर देते हो मुझे, आप ना म्यूट कर देते हो मुझे। मैं इन लोगों को इसलिए कहता हूँ कि आप म्यूट में रहिए जब मैं बोलूँ, ताकि साउंड गड़बड़ ना हो। और आप जब बोलेंगे तब मैं अपने को म्यूट कर देता हूँ, ताकि किसी का साउंड गड़बड़ ना हो। लेकिन ये नियम फ़ॉलो नहीं करते ये लोग, रोने लगते हैं बीच में। अच्छा, इसके बाद से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें अब कौन आए हैं। यहाँ पे मंजूनाथ मद्दी कोई आए हैं। हाँ जी, मंजूनाथ मद्दी, बताएँ हेल क्या कहना चाहते हैं? हेलो, मेरा एक क्वेश्चन था सर। हुँ, हुँ। मैं अभी बहुत साल से आपका ये देख रहा हूँ मैं और फॉलो भी कर रहा हूँ अभी। अभी थोड़ा-सा बुद्ध के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो ये सुना पड़ा ऐसा बुद्ध फिलॉसफी में ये पुनर्जन्म और ये जो अलग जो लोक रहते हैं ना, जो अभी हिंदुइज़्म में लोक है, उसमें भी है करके मैं सुना। तो उसमें भी ऐसा परलोक, ऐसा अलग लोक और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट कैसा है उसमें? और कैसा अलग है हिंदुइज़्म से, वो अलग कैसा है? वो जानकारी चाहिए। देखें, इसमें आपको ये थोड़ा-सा ये समझना पड़ेगा कि बुद्धिज़्म की जो किताब हैं, वो बेसिकली कह क्या रही है। अगर उसको आप समझ जाएँगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। होता क्या है कि हम लोग बुद्धिज़्म की भी किताबों को पूरा नहीं पढ़ते हैं, और न पढ़ने के कारण से ही इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ बुद्धिज़्म की किताबें पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि वो लोग क्या बता रहे हैं, और उससे शायद हम लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो मैं धम्मपद खोलूँगा और धम्मपद में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें भी ये लोग पुनर्जन्म बताते हैं कि उसमें भी पुनर्जन्म दिया हुआ है। अब अगर उसमें पुनर्जन्म दिया होगा तो मिल जाएगा। तो जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए। तब तक हम ब्रह्मनिज़्म की उस बात को समझ लेते हैं कि ब्रह्मनिज़्म में पुनर्जन्म क्या है। ब्रह्मनिज़्म का पुनर्जन्म कहता है कि एक आत्मा होती है जो आपके कर्मों के फल को बाँधती है। जब आप मर जाते हैं तो वो फिर से जन्म लेती है। यही बताता है ना? हाँ सर, एग्ज़ैक्ट। लेकिन बुद्धिज़्म में आत्मा होती ही नहीं है। हाँ सर, राइट। तो जब बुद्धिज़्म में नहीं होती है तो अब सवाल आता है कि तो भाई फिर किसकी बात चल रही है? हाँ, ये मिल गया। तो धम्मपद में वमन वग्गो है और उसका एक आखिरी सूत्र है, और उसी सूत्र को देख के ये लोग बार-बार बताते हैं कि पुनर्जन्म बताया है, बुद्धा ने पुनर्जन्म बताया है। तो ये रही किताब ये, देखिए। इसमें आया है शब्द पुब्बे निवासंग, 26वां चैप्टर 41 नंबर सूत्र है। अब पुब्बे निवासंग का अर्थ ये जब अनुवाद करते हैं तो लिखते हैं पूर्व जन्म। आप देखिए नीचे शब्दार्थ में लिखा है पुब्बे निवासं का मतलब पूर्व जन्म। लेकिन हुँ, अगर पाली को ध्यान से आप समझिए तो ये क्या कह रहा है? पुब्बे यानी पहले वाला निवास। आपका पहला निवास कहाँ था? तो हुँ, इसके कई मायने निकाल सकते हैं आप। एक ये मायने हो सकता है जो ब्रह्मनिज़्म की तरह सोचेंगे कि आपके जन्म के पहले कहीं जन्म था, उसकी तो कहीं चर्चा नहीं कर रहा है। और हुँ, दूसरा आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब आप प्रवजित हुए हैं, बुद्धिस्ट बन गए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप बुद्धिस्ट थे, लेकिन उसके बाद से जब प्रवज्ञा ग्रहण कर लिए हैं, तो प्रवज्ञा के पहले की आपकी लाइफ़ की बात कर रहा है। 2 होता है। हुँ, आगे बढ़ते हैं कि दोनों में से कौन-सी बात सटीक बैठती है यहाँ पे। फिर आगे कहता है यो वेदी शग्गापाय च पश्यति। अब शग्गापाय जो लिखा हुआ है, इसको स्वर्ग नरक लोग अनुमान करते हैं। देखिए नीचे देखिए, शग्गापाय क्या लिखा है? स्वर्ग और नरक। हुँ, तो अब यहाँ पे स्वर्ग और नरक हिंदी है ना, आप हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। भाषा पाली हुँ, है, अनुवाद हिंदी कर रहे ओके। हैं, और हिंदी का जो अनुवाद हुआ है वो ब्राह्मणवादी की तरह हुआ है। तो इसके जो हुँ, शब्दावलियाँ बनी हैं, हम लोगों को आदत है हमेशा ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के देखने की, हमने स्वर्ग नरक ब्राह्मणों के यहाँ हमेशा देखा है। तो हम ना तुरंत हुँ, इसका मतलब निकाल लेते हैं
पाली में भी कि ब्राह्मणों वाले ही स्वर्ग नरक की बात चल रही है। लेकिन पाली में इसका मतलब जो है स्वर्ग नरक नहीं है, शग्गा पाय है। यानी वहाँ पे ये कह रहा है अच्छाई और बुराई की बात कर रहा है। जो अपने पूर्व जन्म के अच्छाई और बुराई को देख लिया है कि हम अच्छे थे कि बुरे थे। मतलब जब प्रवज्ञा ग्रहण किया उससे पहले जो उसकी लाइफ थी उसको उसने देख लिया है। लेकिन अभी भी आपको डाउट हो रहा होगा कि यार अभी कुछ जच नहीं रहा है, तो और आगे पढ़िए। अथो जातिख्या पतो। अब जाति मतलब यहाँ जन्म होता है। जाति मतलब यहाँ पे वो नहीं होता कि जाति कास्ट नहीं होता, पतो। हाँ, अभियो वेशति मुनि। क्या कह रहा है? जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो चुका है, जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है। तो जब आप प्रवज्ञा ग्रहण करेंगे, जब आप प्रज्ञाशील हो जाएंगे, तो जब तक आप प्रज्ञा नहीं लिए थे तब तक आप एक नॉर्मल व्यक्ति थे, सामान्य गृहस्थ थे या सामान्य व्यक्ति थे, दैनिक जीवन गुजारते थे। प्रज्ञा आपकी पूर्ण हो गई, तो प्रज्ञा पूर्ण होने से पहले जो आपकी लाइफ थी, जो आपका पूर्व जन्म था, वो क्षीण हो गया, वीक हो गया। अब आप प्रज्ञावान हो गए हैं। अब आप मतलब पहले आप प्रज्ञावान नहीं थे, अबोध थे, अशिक्षित थे, अब शिक्षित हो गए हैं। तो अशिक्षा जो है वो आपकी क्षीण हो गई, वीक हो गई, खत्म हो गई। अब आप शिक्षित बन गए, प्रज्ञाशील बन गए। फिर कहता है जिसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यानी जिसने अपना सब कुछ पूरा, यानी प्रज्ञा, तृष्णा, ये जितने भी द्वेष, ये सारी चीज है, हटा के अपना प्रज्ञा हासिल कर लिया, उसको मैं बमन कहता हूँ। समझ रहे ना? यहाँ ब्राह्मण कहने का मतलब बमन कहता हूँ। तो ये पूरा खुद सोचिए कि इसका क्या मतलब निकल रहा था। क्या वो अपने पिछले जन्म कुकुर सियार बिलार की बात कर रहा था, या फिर ये कह रहा था कि आप प्रज्ञा प्राप्त करने के पहले की लाइफ की बात कर रहा था? जी, समझ रहे हैं? हाँ, तो समझ रहे। बुद्ध ने भी जब प्रज्ञावान हुए, इनलाइटेड हुए, तब उन्होंने यही हाँ, बात कही थी कि मैं अपने पूर्व जन्म राइट। के पिछले में कई बार ये करने का प्रयास किया हूँ। तब वो अपने पिछले जन्म की नहीं बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इसके पहले भी बुद्ध से इन पहले। प्रश्नों के उत्तर में, हाँ, इन प्रश्नों के उत्तर में बार-बार खोजने की कोशिश किया हूँ। एनलाइटमेंट की पहला उनका पूर्व जन्म था। बाबा साहब ने हाँ, जब धम्म ग्रहण किया तो उन्होंने 21वीं प्रतिज्ञा यही तो की कि अब मेरा पुनर्जन्म हो गया है। यानी पहले वाला जन्म था, ये नया जन्म मेरा हो गया है। तो ये चीज़ होता है बुद्धिज़्म में, पूर्व जन्म। ब्रह्मनिज़्म में क्या होता है? ब्रह्मनिज़्म ये कहता है कि इस जन्म में कोई सुधार नहीं होगा, ठीक है ना? ब्रह्मनिज़्म सुधार की बात नहीं करता, कहता है इसकी हत्या करो भाई। रावण में कोई सुधार नहीं होगा, राम इसको तीर मारो, खत्म करो, हत्या करो। कृष्ण तुम ऐसा है, कंस को मारो, खत्म करो। अर्जुन तुम लोग जो है, कृष्ण खुद समझा रहा है अर्जुन को, देखो ये तुम्हारे पड़ोसी हैं, हम तो बहुत समझा के हार गए हैं। बुद्ध थोड़े हैं कि हमारी बात सब सुन लेगा, नहीं सुनता है। वो तो पता नहीं बुद्ध कैसे थे कि अंगुलीमाल को समझा दिए, हमसे तो सुन भी नहीं रहा है, भाव ही नहीं दे रहा है। पता नहीं हम कितना पढ़े लिखे हैं, हमारी बात ही क्यों नहीं समझता है। ऐसा करो, मारो, खत्म करो इन सबको। तो ये हत्या की बात करते हैं सब। जब हत्या कर्म कहते हैं, कर्म का हत्या, सेवा। हाँ, कर्म मतलब वही कर रहे ना, हत्या कर दो, हाँ। फिर अगला जन्म लेगा होगा देखा जाएगा। तो इनके यहाँ हत्या का कंसेप्ट है। अब बुद्ध में क्या है कि आप अपने अंदर का द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ, लालच सब हटा दीजिए, तो आप इसी जन्म में आप निब्बान पा जाएंगे। समझ रहे ना? हाँ। यस तो सर, ये करेक्ट। इसीलिए इसीलिए बुद्धिज्म के इसी लाइफ में पुनर्जन्म होता है। एक ही लाइफ होती है, उसी में पुनर्जन्म होता है, उसी में निब्बान मिल जाता है। अब ब्रह्मनिज्म में मर के ही स्वर्ग जाने की बात कही जाती है, इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता भाई। इसीलिए आप देखिए मॉब लिंचिंग क्यों कर रहे हैं, हत्या वगैरह क्यों करते हैं, सारे देवी देवता का अवतार ही क्यों होता है। इनके हर एक देवी देवता का अवतार, राम जी का अवतार काहे लिए हुआ था? रावण की हत्या के लिए। कृष्ण अवतार कंस की और पता नहीं किसकी किसकी महाभारत लड़ाई के लिए। परशुराम का अवतार क्षत्रियो को 21 बार हत्या के लिए। अवतार पे अवतार इनके हो रहे हैं वह हत्या के लिए। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, ठीक है फिर। ओके। हाँ, वो ये ज्ञानोदय जो एनलाइटमेंट है उसका भी मीनिंग यही से आता है। मतलब बुद्ध से पहले जो था वो एनलाइटमेंट नहीं हुआ था, उसके बाद जो ज्ञान मिला है उसको हम लोग हुँ, एनलाइटमेंट मतलब ज्ञानोदय, जो बोधि वृक्ष में के बैठ के ऐसा ज्ञानोदय हुआ ऐसा भी बोलते लोग। ऐसा उसको गलत हुँ, ये करते हैं। ज्ञानोदय का मतलब ऐसा सडनली मैजिक नहीं होता है। ऐसा हुँ, ऐसा हुँ। बैठ के ध्यान किया और सडनली ज्ञानोदय हो गया, सब कुछ ये ज्ञान प्राप्त हो गया। जानकारी नहीं है ना, इन लोग को जानकारी नहीं हाँ, है तो कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। हाँ, ओके, ठीक। ओके।